हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, पटवारी भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है जिसमें 301 पदों के लिए यह भर्ती निकली है। और कुछ दिन पहले मैंने अपडेट दिया था कि जल्द ही पटवारी भर्ती का विज्ञापन निकल सकता है और यहाँ पर इसकी वैकेंसी आ गई। तो यहाँ पर मैं पटवारी परीक्षा हेतु कंप्यूटर के क्लास 3 यहाँ पर लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 2 क्लास आपको बता दिया है, तो यह आपका तीसरा क्लास होगा और इस चैनल में आपको कंटिन्यू इसी तरह से क्लास मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं एवं छात्र और अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। और इस चैनल में आपको कंटिन्यू पटवारी से रिलेटेड एवं छात्र और अधीक्षक से रिलेटेड आपको यहाँ पर कोर्स कराया जाएगा जिसमें MCQ क्वेश्चन आपको सिलेबस वाइज दिखाया जाएगा। तो आप इस चैनल में बने रहिए और बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रख लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन अवश्य पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपने अगर पटवारी का ओल्ड पेपर नहीं देखा होगा जिसमें 2016, आपका 2017 और 2019 इन तीनों ईयर का आपको पटवारी का ओल्ड पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इसका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है। मैंने अच्छे से बताया है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर का प्रश्न बता रहा हूँ ताकि दोनों में आपका काम आएगा, चाहे पटवारी में हो और आपका छात्रों से अधीक्षक में। आपका कंप्यूटर का क्लास है, उसके बाद हिंदी है, फिर GS है, फिर छत्तीसगढ़ है। इस तरह से यहाँ पर मैं कंटिन्यू आपको क्लास दिखाते रहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, कौन सा वायरस एग्जीक्यूटिव होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है? तो मैक्रो है, फाइल इन्फेक्टर है, बूट सेक्टर है, सलामी सेविंग। तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा। बूट सेक्टर जो वायरस है यह सबसे पहले क्या होता है जब कंप्यूटर प्रारंभ होता है तो रनिंग होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव होता है, चालू होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन इमेज स्कैनर का प्रकार है? तो फ्लैट हेड है, हेड लेड है, या फ्लैट बेड है, या कॉम्पैक्ट है? तो 42 का यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C हो जाएगा, फ्लैट बेड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है? तो यहाँ से ईमेल से भी प्रश्न पूछा जाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 43 का करेक्ट आंसर B हो जाएगा, name@website.info। ये क्या है, आपका ईमेल एड्रेस का सही तरीका है। अगला प्रश्न है, बड़े लेजर प्रिंटर का प्रति मिनट प्रिंटिंग गति क्या होती है? तो 150 पेज है, 200 पेज है, 250 पेज है, या 300 पेज? तो 44 का सही आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका B हो जाएगा। 200 पेज की यहाँ पर गति होती है जो कि बड़े लेजर प्रिंटर होती है। दोस्तों, प्रिंटर से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं व्यापम के, या आपका मोस्ट टॉपिक हैं। तो आप कंप्यूटर को अच्छे से पढ़िएगा। कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन का बुक ज़रूर खरीद लीजिएगा जो कि बहुत अच्छा है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 45वां, निम्न में से कौन सा टेम्प्रेरी आउटपुट है? तो हार्ड कापी है, सॉफ्ट कापी, डुप्लीकेट कापी, या पेपर? तो यहाँ पर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। आपका सॉफ्ट कापी जो निकलता है प्रिंटर से उसको यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट। अगला प्रश्न 46वां नंबर, SEO का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर DVD है, CD है, रोम है, या वाइनचेस्टर? तो इसका 47 का करेक्ट आंसर D हो जाएगा, वाइनचेस्टर, जो कि ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। आपका तीनों यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क है। अगला 48वां नंबर प्रश्न है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितने न्यूमेरिक एंट्री वहाँ है? तो नाम है, काउंट है, सम है, या CH के नेम है? तो 48 का सही आंसर यहाँ पर आपका B हो जाएगा, काउंट होता है जो कि यहाँ पर आपको कितने न्यूमेरिक एंट्री वहाँ पर इसको बताता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किसके द्वारा एक यूज़र दूसरे कंप्यूटर से प्राप्त कर सकता है? तो HTTP है, टेलनेट है, UTP है, या FTP है? तो 49 का सही आंसर यहाँ पर D हो जाएगा, FTP, जिसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, MS-DOS किस वर्ष विकसित हुआ था? तो 1991 है, और 84 है, 71 है, 61 है। तो यहाँ पर ये 91 की जगह में हम लोग इसको 81 कर देते हैं। तो MS-DOS 81-82 में यह विकसित हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर A हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर विकास वर्ष के आधार पर सर्च इंजन को व्यवस्थित करना है। तो किस किस वर्ष कौन सा यहाँ पर सर्च इंजन विकास हुआ था? तो सबसे पहले आपका याहू हुआ था 1995 में। उसके बाद आपका फिर आस्क है 1996 है आपका,
और उसके बाद आपका गूगल है 1998 में, और उसके बाद आपका बिंग है 2009 में। तो इस तरह यह इसका विकास हुआ था। तो 51 का सही आंसर BCDA हो जाएगा, मतलब B, उसके बाद आपका C, फिर DA। तो यहाँ पर BCD ऑप्शन में नहीं है, यह क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर BCD। तो इस तरह इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन है 52 नंबर, 2003 तक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा था उसका HTML एडिटर क्या है या क्या था? तो वेब पेज है, एक्सप्लोरर है, फ्रंट पेज है या ड्रीम व्यूअर है? तो 52 का करेक्ट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, जो कि फ्रंट पेज है। अगला है कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है, तो नॉर्डन है, मैकफी है, डॉक्टर सुलेमान टूलकिट है या उपरोक्त सभी है? तो 53 का यहाँ पर सही आंसर D हो जाएगा। यह सभी आपको सभी को याद रखना कि सब क्या है, एंटीवायरस है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया सिस्टम का एक विशेषता है? तो हाई स्टोरेज, हाई डाटा रेटेड या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट हो गया है पटवारी और आपके छात्र अधीक्षक के लिए, और हिंदी का भी क्लास यहाँ पर चालू हो गया है, आपका GS का भी। तो नीचे आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए ताकि पटवारी एग्ज़ाम आपका निकल सके। उसके बाद नेक्स्ट है DVD टेक्नोलॉजी का उपयोग डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो DVD के लिए एक संक्षिप्त रूप क्या होगा? तो डिजिटल वेक्टर डिस्क है, डिजिटल वैक्यूम डिस्क है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क है। तो उसका यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर C हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। अगला है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाली तकनीकी टर्म में कहा जाता है? तो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, अनुप्रयोग है, कमांड है? तो उसका सही आंसर A हो जाएगा, आपका प्रोग्राम। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, टारगेट वेबसाइट के विरुद्ध में खालिस्तान डिनायल सर्विस अटैक उपयोग किया जाता है? तो वर्म है, जोबी है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है? तो 57 का सही आंसर B हो जाएगा, जोबी। अगला है लेज़र प्रिंटर का एक प्रकार है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कौन है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर B हो जाएगा, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को कैसे चिपकाते हैं? तो Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+A या Ctrl+V? तो इसका सही आंसर D हो जाएगा, आप सभी को मालूम होगा, Ctrl+V, जिसको पेस्ट में यहाँ पर चिपकाते हैं आपका टेक्स्ट के लिए। अगला प्रश्न है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है यहाँ पर? तो आपका यूनिक्स है, लाइनेक्स है या विंडोज़ है, या A और B दोनों हैं? तो यहाँ पर 60 का जो करेक्ट आंसर D हो जाएगा, आपका A और B दोनों क्या है यहाँ पर? आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो फ्लैश मेमोरी ड्राइव है, CD-ROM है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, ऑप्टिकल ड्राइव है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में प्रारंभ कब हुआ? तो 1960 है, 1970, 1980 या 1990? तो इसका सही आंसर 62 का B हो जाएगा, 1970 से इसका शुरुआत हो गया था। अगला प्रश्न है ऑडियो कंप्रेशन किसके लिए उपयोग किया जाता है या कर सकते हैं? तो स्पीच या म्यूजिक है, वॉइस है, या पिक्चर या कलर्स है, या वीडियो एंड वॉइस है? तो 63 का सही आंसर यहाँ पर A हो जाएगा, स्पीच या म्यूजिक के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। और मेल बॉक्स से ईमेल को कौन सा सरल प्रोटोकॉल फेस के लिए उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर POP2 है, POP3 है, IMAP है, इनमें से कोई नहीं? तो 64 का यहाँ पर करेक्ट आंसर POP3 हो जाएगा। अगला है स्क्रीन को साफ करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? तो CLS है, क्लियर है, CL स्क्रीन है, उपयुक्त सभी? तो 65 का करेक्ट आंसर A हो जाएगा, CLS। अगला प्रश्न है स्याही जेट प्रिंटर या बैड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो करेक्टर प्रिंटर है, इंक प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है? तो 66 का सही आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, लाइन प्रिंटर के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक बिंदु और अनुरेखण उपयोग उपकरण नहीं है? तो कीपैड है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है, माउस है? तो 67 का यहाँ पर आपका सही आंसर A हो जाएगा, कीपैड, जो कि एक बिंदु अनुरेखण उपकरण नहीं है, बाकी सब क्या है, आपका अनुरेखण है। अगला है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो बिंग है, गूगल है, विंडो है, याहू? तो उसका सही आंसर यहाँ पर विंडो हो जाएगा, जो कि आपका सर्च इंजन नहीं है। बाकी आपका गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, और बिंग भी यहाँ पर क्या है, सर्च इंजन है। एक वीडियो में खालिस्तान अनुक्रम के होते हैं? तो फैंस है, सिग्नल है, पैकेट्स है, या स्लॉट? तो 69 करेक्ट आंसर पर A हो जाएगा, फैम्स। आपका
थैम्स में यहाँ पर क्या होते हैं, आपका एक वीडियो का क्रम रहते हैं, तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, कंप्यूटर में CAD का उपयोग किसके रूप में अभियुक्त किया जाता है? तो एक्यूरेसी है, रिलेटेबिलिटी है, स्पीड एंड आपका फ्लेक्सिबिलिटी या प्रोटेक्शन है, या उपरोक्त तो सभी है। 70 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CAD का जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो इन सभी इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला है टेबल बनाया जा सकता है, तो ऑफिस में, एक्सेल में और आपका यहाँ पर पावर पॉइंट में या उपरोक्त सभी में, तो उसका करेक्ट आंसर आपका 41 का डी हो जाएगा। आपका उपरोक्त सभी में टेबल क्या करते हैं, बनाया जा सकता है। ऑफिस में भी बनाया जा सकता है, एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी। अगला है निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग विंडो में सहायता मांगने के लिए किया जाता है? तो F1 है, F2 है, F9 है या F5, तो यहाँ पर 42 का सही आंसर F1 हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल है, याहू आंसर है, बिंग है या आस्कॉम है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 43 का, जो कि याहू आंसर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सर्च इंजन नहीं है। आपका गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी है और ask.com भी यहाँ पर सर्च इंजन है। अगला है निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो क्रोम OS है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है या सफारी, तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्रोम OS यहाँ पर ब्राउज़र नहीं है, आपका ओपेरा ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, सफारी ब्राउज़र है। क्रोम खाली होता है यहाँ पर, तो क्रोम एक प्रकार का ब्राउज़र है, लेकिन OS दे दिया है, मतलब यह ब्राउज़र नहीं है। अगला है कंप्यूटर का कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम या उपयुक्त सभी, तो 45 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी यहाँ पर प्रभावित होता है, चाहे वह हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो या कंप्यूटर प्रोग्राम हो। अगला प्रश्न है कंप्यूटर चालू होने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है? तो मैक्रो है, फाइल इन्फेक्टर है, बूट सेक्टर या सलामी शेयरिंग, तो 46 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बूट सेक्टर जो होता है वह जब कंप्यूटर चालू होता है तो सभी एग्जीक्यूटिव को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है, तो ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट या सभी, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 47 का डी हो जाएगा, जो कि मल्टीमीडिया में आपका ऑडियो भी होता है, इमेज भी होता है और टेक्स्ट भी होता है। अगला है डेजी व्हील प्रिंटर निम्न प्रकार का प्रिंटर है? तो थर्मल प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर है या लेज़र प्रिंटर, तो 48 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न यहाँ पर करवा रहा हूँ MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन पढ़ने से आपके 100% कोई ना कोई एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है, और ख़ासकर जो पटवारी के एग्ज़ाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लाटर है, फ्लेक्स मशीन है, पेंट मिक्सिंग मशीन है या जॉयस्टिक है, तो 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 49 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका जॉयस्टिक, जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी आपको सभी यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है दो उपकरणों के बीच खाली स्थान समर्पित लिंक संबंध प्रदान करते हैं, तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, मल्टी पॉइंट है या पॉइंट टू पॉइंट है, तो 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिग्नल भेजने का माध्यम नहीं है? तो टेलीफोन लाइन है, द्विअक्षीय केबल है, मोडेम है या सैटेलाइट सिस्टम, तो 51 का सही आंसर यहाँ पर मोडेम हो जाएगा, जो कि सिग्नल नहीं भेजा जाता है। बाकी आपका टेलीफोन से सिग्नल भेजा जाता है, द्विअक्षीय केबल से या सैटेलाइट से भी भेजा जाता है। अगला है तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है? तो नैनो सेकंड है, मेगाबाइट से, कैरेक्टर प्रति सेकंड है, मेगाहर्ट्ज, तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, मेगाहर्ट्ज है। रैम का मतलब क्या होता है? RM, तो रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मॉड्यूल या रीड एक्सेस मॉड्यूल, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 53 का रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? तो कीबोर्ड है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है और प्रिंटर है, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रिंटर कंप्यूटर का क्या उपकरण नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो स्कैनर है, प्लाटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, स्कैनर। अगला क्वेश्चन है एक CPU में 32 बिट का प्रोग्राम काउंटर है, इसका मतलब CPU खाली स्थान पता कर सकता है, तो 56 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 128 के मेमोरी लोकेशन पता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे प्रिंटिंग तकनीक जिसमें धातु के टुकड़े से कैरेक्टर को उत्पादित किया जाता है खाली स्थान तकनीक कहलाते हैं। सॉलिड पॉइंट है, फेज
फेज फॉन्ट है या मैट्रिक फॉन्ट है या पैराग्राफ फॉन्ट है। तो 57 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सॉलिड फॉन्ट। अगला है निम्न में से कौन सा एक हार्ड एंड प्रिंटर है? तो इंकजेट है, थर्मल है, लेज़र है, डॉट मैट्रिक है। तो 58 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर, जो कि एक हार्ड एंड प्रिंटर है। अगला प्रश्न है क्रोम ओएस एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे खालिस्तान ने तैयार किया है। तो ओपन सोर्स एडोब है, ओपन सोर्स गूगल, कमर्शियल गूगल या कमर्शियल माइक्रोसॉफ्ट। तो 59 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओपन सोर्स गूगल है जो कि क्रोम ओएस होता है। तो 59 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला MS डॉस खालिस्तान में विकसित हुआ था। तो 61 है, 71 है, 81 है, 91। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1981 में MS डॉस विकसित हुआ था। तो इसी तरह दोस्तों आपको कंटिन्यू इस चैनल में सिलेबस वाइज आपको तैयारी मिलते रहेगा। तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे चाल बटन को भी प्रेस